भगवान अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब क्या है, ज्यादा विस्तृत ना बता करके थोड़ा प्रमाण देगा ये दास आपको। अब जैसे आपको बताया कि ब्रह्मा जी दूसरों के कहने से अपने आप को भगवान मान बैठे, उधर से विष्णु ऐसे ही मान बैठे, तो दोनों का इससे बात पे युद्ध हो गया। विष्णु कहता मैं तेरा बाप, ब्रह्मा कहता मैं तेरा बाप। और ये तो बात, इस तरह की बातें तो चौथी तीसरी दूसरी तीसरी चौथी कक्षा के बालक लड़ा करें। उन्होंने क्या कर, इसने मुझे बाप कह दिया, मैं तेरा बाप, उन्होंने कहा मैं तेरा बाप, मैं तेरा बाप। वो मुक्का वो उसकी गिरबान पकड़ दे, फिर टीचर के पास जाए, वो पूछे भाई के क्या लड़ाई है तुम्हारी? वो यूँ कहता इसने यूँ बोला मैं तेरा बाप, ना जी यूँ बोला मैं तेरा बाप, इसलिए लड़ रहे। ये हमारे वो भगवान हैं जिनको हम सुप्रीम पावर मानते थे, जो चौथी कक्षा के बालकों की तरह लड़े। और हम मोक्ष की बात इंतजार करते हैं, हमारा कल्याण हो, हमारे पाप कट रहे हैं। परमात्मा कहते तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटे ना थरे तीनों तापम। कबीर परमेश्वर जी कह रहे। अब देखिए उन दोनों का जब झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया, बहुत सी सेना मारी गई, तब इस काल भगवान ने, सदाशिव ने इस एक बीच में सफेद चमकदार एक खंभा प्रकट कर दिया। तो उसके बाद ब्रह्मा ने झूठ बोल दी कि मैंने इसका एंड ढूंढ लिया। विष्णु ने कहा कि मैंने इसका और छोर पाया नहीं, साची बता दी। तो फिर इनको समझाने लगा कि तुम दोनों भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये बहुत ही गलत कर दिया, तुम ईश नहीं हो। अब वो स्पष्ट करना चाहेगा आपका दास, ये देखिएगा। ये है विद्वेश्वर संहिता, शिव पुराण पृष्ठ 17 पे, और विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9 भाग 1 अध्याय 9 में अब यहां थोड़ा सा दिखाते हैं कि नंदिकेश्वर बोले इस प्रकार भगवान ने शिव ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी उस सबको अपनी शक्ति से जीवित कर दिया। फिर उनसे कहने लगा कि मेरा सकल और निष्कल दोनों स्वरूप हैं। सकल माने साकार निराकार, निष्कल माने जिसकी कोई सकल ना हो, सूरत ना हो, मूर्ति ना हो, निराकार। भेद से दो रूप है, परंतु और ईश्वर नहीं है, मेरे अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है। इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप, ये खंबा रूप, और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया है, वो खुद खड़ा हो गया आके शिव रूप में। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, ये काल बोल रहा है, ये सदाशिव, दूसरे किसी के नहीं। अब देखो हो सकते, इस कारण तुम दोनों को, ब्रह्मा और विष्णु को अथवा दूसरों को, ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम प्रभु नहीं हो सकते। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, यह बड़ा है अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही, तुम्हारी ये फड़क तुम्हारे दिमाग सेंटर में लाने के लिए ही, उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना विमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। अब ये काल भ्रमित कर रहा है, देखो मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही कल अकल रूप है, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, और अनुग्रह आदि मेरा ही कर्तव्य है। अब देखो, अब प्रश्न नंबर 18 पे, 17 आपने पढ़ा, ये 18 है। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय नंबर 10 प्रारंभ होगा। इसमें क्या कहे, हे पुत्रो, ये काल अपने बेटे ब्रह्मा और विष्णु को कहता है, हे पुत्रो,
यह कृत कौन सा? ब्रह्मा को रजगुण बनाकर उत्पत्ति जीव उत्पत्ति कराने का, और विष्णु को सतिथि सतोगुण बनाकर सतिथि कराने का। हे पुत्रो, ये कृत जो सतिथि और उत्पत्ति है आपने तप से प्राप्त किया है, और जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, ये दोनों विभाग एक एक तुम्हारे को मैंने दिए हैं, जो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। ये देख लो, ऊपर तक दो ब्रह्मा विष्णु महेश को बता दिया। ये पुत्रो, ये कृत आपने तब से प्राप्त किए। कौन सा? सृष्टि और उत्पत्ति, सृष्टि उत्पत्ति और पालन, ये तो ब्रह्मा और विष्णु को दे दिया। फिर इन दोनों को और कहते हैं, इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए, परंतु अनुग्रह कृत यानी किसी को जो ना लाभ देना, अनुग्रह कृपा करके उनके कोई माफ कर देना किसी कर्म को, नहीं, ये तुम्हारे पास नहीं। अनुग्रह कृत कोई भी पाने में समर्थ नहीं है। अपने आत्मा क्लियर कंसेप्ट क्लियर कर दिया शिव पुराण ने, जो संस्कृत में है उसका अनुवाद किया हुआ कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और इन तीनों का पुत्र, इन तीनों का पिता ये काल रूपी भगवान सदाशिव जिसे ब्रह्म कहते हैं। और ये भी सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु और ये शंकर शिव ये भगवान नहीं है, प्रभु नहीं है। ये ब्रह्म कहता है मैं प्रभु हूं। परमात्मा के सवसम वेद में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जो कहा है कि सच्चिदानंद घन की वाणी में इन अनुष्ठानों और पूर्ण रूप से विस्तार किया गया है उस तत्व ज्ञान में। उस 34 में कहा है उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनसे वो ज्ञान सुन। उस तत्व ज्ञान में सच्चिदानंद घन की वाणी में, कबीर वाणी में क्या लिखा है? कहते हैं, मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता वाई। कहते हैं ये ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये काल कहता मैं भगवान हूं, या कह रहा है ना मैं परमात्मा हूं और कोई भगवान नहीं है। इनको मूर्ख बना डाला। एक न करता दो ना करता नो ठहराए भाई, 10वां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई, कि ये काल कहता मैं ही भगवान हूं। नहीं, अब न्यू भ्रमित कर रखा है। अब परमात्मा बता रहे हैं कि ये कितने परमात्मा है, कितनी इनकी शक्ति है, वो तत्व ज्ञान से पता चलेगा। तो आपके समक्ष आज के सत्संग में ये दास क्या स्पष्ट करना चाहता था और किया है कि परमात्मा कबीर देव जी चारों युगों में आते हैं, और जब वो परमेश्वर आते हैं तो काल ने अपने अज्ञानी ऋषियों को अज्ञान ठोक गए और उस अज्ञान को आगे प्रचार करवा के पूरे मानव समाज को अज्ञान से, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से, यथार्थ ज्ञान से दूर रख के अपरिचित रखा हुआ होता है। और परमात्मा आते हैं तो वो मानते नहीं है। दूसरा कारण यह है कि कबीर भगवान से काल ने एक वर लिया था कि परमात्मा 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में थोड़े जीव ले जाना, और चौथे युग में आप कितने ही जीव ले जाना। और परमात्मा कबीर जी को पता था कि जब तक ये जीव सुखी है कति मेरी नहीं माने, और सतयुग त्रेता द्वापर तक इनके पुण्य अच्छे चलते हैं, कोई प्राणी विशेष दुखी नहीं होता। जैसे ईब कर टूट रहे, किसी का कैंसर, एक बीमारी के रोग की खोज डॉक्टर ये साइंटिस्ट करते, इतने दूसरी सी भयंकर आ जाए वो 10 साल लगे रहे तो भी उनसे नहीं सुधार हो पाता। यानी हमारे जितने कर्म बिगड़ते जाएंगे उतने ही हमारे ये पाप कर्म के कारण और नई ऐसी भयंकर बीमारी हो जाएंगी जिसमें मेडिसिन भी फेल हो जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, सतयुग त्रेता द्वापर में सुंदर वातावरण था, बढ़िया आहार था, फलों से लदे पद वृक्ष रहते थे। तो ये भक्ति तो करते ही थे, लेकिन परमात्मा की यथार्थ भक्ति को ना मान करके जो भी दंत कथा थी उसी पर आरूढ़ रहे।
इन ऋषि महर्षि जो सतियों के ब्राह्मण कहते, वेद के गाता थे, पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, तो उन्होंने ऐसा मिसगाइड कर रखा था, तो वो उसी साधनाओं पर लगे रहे। इसलिए परमात्मा ने 3 युगों में थोड़े जीव ले जाने का उसको वर दे दिया। क्रय कराव साइया मन में लहर उठा और दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। उधर से इस काल के मन में लहर उठा दी, अब 3 युगों में थोड़े जीव ले जाना। इस काल को पता है ब्रह्म को कि चौथे युग में इनकी खूब रनमट्टी होगी और ये भक्ति योग कति नहीं रहेंगे, और नरे पंथ चला दूंगा, आपस में लड़ लड़ मरेंगे, नरे धर्म बनवा दूंगा कि ये भक्ति तो दूर रहेंगे। और फिर ये आएगा तत्वदर्शी संत, उसकी कोई नहीं सुनेगा, डले मारेंगे, उसके दुश्मन बना दूंगा। तो परमात्मा ने इस कारण से उसको व्रत दे दिया था कि ठीक है, मालिक को मालूम था कि 3 युगों में ये भक्ति मेरे वाली स्वीकार करें को नहीं, और जब चौथे युग में इनकी कति ब्राह्मटी हो लेगी, खूब दुर्गति हो जाएगी, जो साधना ये कर रहे हैं उनसे कोई लाभ मिला नहीं, पूर्व के पुण्य इनके साथ नहीं रहेंगे जिनसे कुछ लाभ मिलता, तो फिर ये मुझे पहचानेंगे, मेरे पास आवेंगे, आते ही मैं वैसा वो सत्य भक्ति दूंगा, कनेक्शन जोड़ दूंगा अपनी पावर से, और ये सुखी होते चले जाएंगे, मुझे पहचान लेंगे मेरे बच्चे और पार हो जाएंगे। तो पुण्यात्मा उस परमेश्वर ने 4 युग में आकर आप प्रयत्न किया, ये वाणी बोली, 4 युग में हम पुकारे और को कहा हम हेल रे, और हीरे मोती माणिक बरसे ये जग तुमता ढेल रे। अब इन ऋषि महर्षियों के बारे में परमेश्वर ने अपने सप्तम वेद में वो सच्चिदानंद घन की वाणी में क्या कहा है, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखते विद्वान बड़े, जैसे किसी का सफेद मोतिया बंद हो जाए, उसकी आंख बहुत साफ दिखाई देती है और उसने दिखता कुछ नहीं। तो परमात्मा यही बता रहे हैं कि ये बड़े विद्वान महर्षि और मंडलेश्वर दिखाई दे थे और संस्कृत बोला करते थे, ये कहता मोतिया बंद हो रहा था, ये पुराणों को भी ना समझ सके, ये तो अंधे थे। दिखत के तैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंद रे। तो पुण्यात्माओं, अब वो समय आ गया है जो परमात्मा ने कहा था कि कलयुग में बिचली पीढ़ी जब आएगी उस समय इस तत्व ज्ञान का उद्गार करेंगे, इसका जो है ना पूर्ण रूप से विस्तार करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। वो अब प्रारंभ हो चुका है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का भाई करता चले मैदान। अभी वो मैदान करता चलेगा भगवान का तत्व ज्ञान, तोब का घोड़ा है। ये नकली ऋषि महर्षि संत बने बैठे हैं, इनके सारे की खाल उतर जाएगी ज्ञान की, और ये छुप जाएंगे, भाग जाएंगे छोड़ के मैदान को कुछ दिनों में, जब जनता ज्ञान समझ जाएगी और आपका कल्याण होगा, मोक्ष प्राप्ति होगी, सतलोक में जाएंगे जहां से हम आए थे। वहां कोई मृत्यु नहीं, केवल युवा शरीर रहेगा। और वहां जो जिन मकानों को, जिन महलों को यहाँ के इंद्र के पास भी वो सुविधा नहीं, वह आपके उन महलों में विद्यमान है, जिसको तुम छोड़कर इस काल के साथ आगे वो प्राप्त होगी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर देव, कबीर परमेश्वर, अल्लाहु अकबर, वो स्वयं ही इस काल के लोक में आते हैं। इस काल के जाल में फंसे हुए अपने हंसों को, अपनी पुण्यात्माओं को ये तत्व ज्ञान समझा करके अपनी शरण में लेकर के उन्हें भक्ति का धनी बनाते हैं। उस भक्ति के धन के प्रभाव से, भक्ति की शक्ति से ये जीवात्मा सतगुरु के साथ सतलोक पहुंच जाती है। पुण्यात्मा, आज सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना कि उन ज्ञानहीन ऋषियों, गुरुओं ने, महर्षियों ने न तो पवित्र वेदों को जाना, वो नहीं समझ सके, वो नहीं समझ सके, और न ही इन पुराणों को समझ सके। ये कलयुग के जो गुरुजन, पवित्र हिंदू धर्म के जो मार्गदर्शक कहलाते थे,
जो हमें बताया करते थे कि हम जो ज्ञान तुम्हें दे रहे हैं ये पुराणों से, वेदों से और गीता जी से हम आपको सुना रहे हैं। अपने पूर्वज वो सभी अशिक्षित थे। शिक्षा ग्रहण करने का अर्थात एक संस्कृत भाषा को जानने का, सीखने का, पढ़ने का केवल एक ही वर्ग को अधिकार था, जिसे ब्राह्मण कहा करते हैं, जो ब्राह्मण कहलाते हैं। अन्य किसी भी जाति वाले को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिस कारण से हम संस्कृत भाषा से वंचित रहे। और उन अज्ञानियों ने जो भी सरलार्थ अनुवाद करके हमें बताया वेदों और गीता जी तथा पुराणों का, हमने उसे स्वीकार कर लिया। उसी समय उन्हीं अज्ञानियों के पैरेलल समानांतर पूर्ण परमेश्वर एक संत की भूमिका करने के लिए आते हैं और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। एक कुछ समय के लिए अतिथि रूप में वो परमात्मा हमारे बीच में एक मनुष्य जैसी लीला करते हुए रहते हैं और वहीं से वो पूरे ब्रह्मांडों का संचालन भी करते हैं। वो यथार्थ ज्ञान देते हैं, लेकिन ये अज्ञानी ऋषि, महर्षि और ये नकली गुरु, ये संत, ये हमें विचलित कर देते थे ये कह करके कि कबीर परमात्मा अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के बारे में, ये सब झूठ बोलता है। तो हमारे को ये जच भी गई, क्योंकि कबीर देव जी को हम अशिक्षित मानते थे। परमात्मा जो चाहे सो कर सकते हैं। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान में संस्कृत भी इतनी सुंदर लिखी हुई है कि ये बड़े बड़े आचार्य चक्कर काट जाते हैं। परमात्मा हर जीव की लैंग्वेज को समझता है। मच्छर, चींटी, हाथी, शेर, पक्षी, पशु पक्षी और मनुष्य किसी भी क्षेत्र का है, उसकी लैंग्वेज को भी, भाषा को भी परमात्मा जानता है। इसी प्रकार वो परमेश्वर कबीर देव जी अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का यथार्थ ज्ञान दिया करते थे और वो साथ में ये बताया करते थे कि जिन भगवानों को तुम पूज रहे हो, ब्रह्म, परब्रह्म, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये पूजा के योग नहीं, ये तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकते। इस बात से वो अज्ञानी गुरु लोग अपनी रोजी रोटी बंद होने के डर से बहुत दुखी हुए और जनता को भ्रमित करके परमेश्वर कबीर जी के पीछे लगा दिया। ये जुलाहा जाति में उत्पन्न कबीर हमारे देवताओं की निंदा करता है, इनको हे बताता है, इनको कहता है ये इनकी पूजा करने वाले मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, इसकी बातों पर विश्वास मत करो। और उस समय उनकी दाल गल गई, क्योंकि हमारे पूर्वज अशिक्षित थे। वो कलयुग का प्रथम चरण था, वो प्रथम पीढ़ी थी इस कलयुग की। परमेश्वर उस समय आए थे। फिर अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये तत्व ज्ञान जो मैं तुझे सुना रहा हूं तू लिपिबद्ध कर रहा है कबीर सागर में, कबीर वाणी में, ये तत्व ज्ञान कहीं बाहर न जाई, ये मूल ज्ञान बार जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नीत रही। ये तत्व ज्ञान जब तक छुपाई, ये तत्व ज्ञान तब तक छुपाई जब लग ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। अपुण्यात्मा, अब प्रत्येक मानव शिक्षित है और सदग्रंथ उन्हीं संस्कृत के ज्ञाता ब्राह्मणों, विद्वानों, ऋषियों, महर्षियों के द्वारा अनुवादित हैं और हम
संस्कृत क्या है, इसमें देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि हिंदी है। तो हम इस देवनागरी लिपि से खूब परिचित हैं। इन्होंने जो अनुवाद किया है, उन अज्ञानियों ने अपनी उस अज्ञान सोच के कारण वो अनुवाद जहां भी वेदों और गीता का वो नहीं समझ सके, उन्होंने उल्टा कर दिया। जैसा कि सुबह के सत्संग में आपको बताया था कि गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है कि एक सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। अब गीता ज्ञान दाता, गीता के ज्ञान देने वाला प्रभु श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, वो काल ज्योति निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। वो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कह रहा है कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से, अपनी से नहीं कह रहा, कोई और परमात्मा जो गीता ज्ञान दाता से भिन्न है, उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तू शाश्वत स्थान यानी परम शांति को और शाश्वत स्थान यानी सदा रहने वाले उस सतलोक को प्राप्त होगा जो कभी नष्ट नहीं होता। क्योंकि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये ब्रह्मलोक में रहता है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक तक भी ये सभी लोग पुनर्वर्ती में इनकी जन्म मृत्यु होती रहती है। वो पूर्ण मोक्ष नहीं है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं है, पूर्ण मुक्त नहीं है। तो इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के 62 से संबंधित मंत्र 62 से संबंधित मंत्र 66 है। 18वें अध्याय का 66वें श्लोक में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। मेरी सभी धार्मिक पूजाओं को छोड़कर तू उस एक की शरण में जा। एक माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय। तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पुण्यात्माओं, यहां इन अज्ञानियों ने गीता जी के उस अनमोल ज्ञान का डंगा कर दिया। वहां लिख दिया व्रज माने मेरी शरण में आ। आज तक इस दास से ने जब से गहरी नजर गीता नामक एक पुस्तक निकाली है और उसमें गीता जी का यथार्थ अनुवाद किया है, परमेश्वर कबीर जी द्वारा दी गई बुद्धि से उस पूर्ण परमात्मा ने इस दास को बुद्धि दी जो गीता जी जैसे अनमोल शास्त्र का यथार्थ अनुवाद करके मानव समाज को प्रदान किया। आने वाले समय में ये मानव समाज बहुत ही ज्यादा पश्चाताप करेगा कि उन अज्ञानियों को क्या मिल गया हमारे साथ ऐसा, जो है ना धोखा करके, और ये कहा करेगा कि परमात्मा इस दास को, रामपाल दास को ना भेजता तो ये मानव समाज बिल्कुल बर्बाद हो जाता। पुण्यात्मा, इन्होंने गीता जी के ज्ञान को ना समझकर सभी ने ये कर दिया कि अर्जुन तू मेरी पूजाओं को मुझ में त्याग कर मुझ सर्वेश्वर, मुझ सर्वशक्तिमान की शरण में आ। अरे उसकी शरण में तो खड़ा ही था, उसके पास तो अर्जुन खड़ा था और वो तो उनकी वार्ता हो ही रही थी। फिर कित आ, नहीं तो फिर 18वें अध्याय के 62 में, 18वें अध्याय के 66 में और भी बहुत जगह अन्य परमात्मा के विषय में गीता ज्ञानदाता कह रहा है। तो वो कौन है वो परमात्मा, ये ऋषि महर्षि नहीं जान सके, क्योंकि इनके दिमाग की सुई, इनकी बुद्धि की सुई श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी पर टिकी रही। ये सर्वेश्वर है, ये सारे सर्वशक्तिमान है, ये 3 रूप धारण करता है, ये कृष्ण जी बनकर आया। और श्री कृष्ण गीता बोल रहा है, श्री कृष्ण के मुख से काल बोल रहा था। श्री कृष्ण काल नहीं थे, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे,
ये सतोगुण भगवान हैं, ये तीन लोक के प्रभु यानी तीन लोक के एक विभाग के स्वामी हैं। इन्होंने कभी पहले काल नहीं कहा अपने आप को, बाद में कभी काल नहीं कहा। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में गीता ज्ञान दाता स्वयं स्वीकार करता है कि कालास्मि, मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, सबका नाश करने के लिए अब आया हूं। ये बात श्री कृष्ण थोड़ा कहता, वो तो पहले खड़े थे वहां पर। तो इन्होंने सभी ने जिन्होंने अनुवाद किया गीता जी का 18वें अध्याय के 66वां श्लोक उठाकर देख लेना। जो भी आपने नुकती अंडी लगता होगी तो बड़ा विद्वान था और इसने सही अनुवाद किया होगा, सब ने बट्ठा बैठा रखे। और यहां से पूरी गीता का ज्ञान ही उसका दिशा ही बदल जाती है, अज्ञान की तरफ चल जाती है कि जहां वर्तमान ने जाना होता है उसका आना कर दिया, क्योंकि ये समझ नहीं सके कि श्री कृष्ण किसकी तरफ संकेत कर रहा है कोई, क्योंकि वो श्री कृष्ण से ऊपर किसी को जाने नहीं थे। एक समय अब हमारे साथ एक ऐसी, हमारे ऊपर एक ऐसी छाप बन गई ब्रह्मा विष्णु महेश की, हम इनसे ऊपर किससे नहीं मानते थे। एक समय एक जो है एक चुटकुला प्रकाशित हुआ था एक समाचार पत्र में, उसमें कुछ मंत्रियों के ऊपर, केंद्र के एक दो मंत्री के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए थे कोई भ्रष्टाचार के। तो उसमें किसी ने प्रश्न किया था कि भाई मैंने सुना है कि ऐसे ऐसे अमुक मंत्री के ऊपर ये आरोप लगे हैं और ये आरोप सिद्ध हो गए तो इनको इतने वर्ष की सजा होगी। दूसरा फिर वो पूछता है कि क्या यदि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ऐसी गलती कर दे तो क्या इनको भी सजा हो सकती है? तो उत्तर दिया उसने कि ये कि डीसी लाग रहे हैं, इनको भी सजा होगी। कहने का भाव ये है कि हमारे अंदर एक ऐसी छाप बनी हुई है, डीसी को हम सुप्रीम पावर मानते थे और वो ऐसा हृदय में जच गया था कि डीसी तो गड्यारा डीसी लाग रहा है, तो किनारा डीसी बन रहा है। तो हमारे हृदय में डीसी को सुप्रीम पावर मान के उसी की उपमा गान लागे थे। तो ऐसे ही अब हमें ऐसा लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर जो ब्रह्म परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म शक्तियां हैं, हम इन ब्रह्मा विष्णु महेश की उपमा उनसे भी अधिक अपने हृदय में जमाए बैठे थे। कारण क्या था कि हमें पूर्ण परमात्मा के विषय में ज्ञान नहीं था। अब पूर्ण परमात्मा के विषय में ज्ञान उस स्वयं ही आकर परमेश्वर ने ही दिया है, नहीं तो ये ब्रह्म अर्थात ये क्षर पुरुष, ये काल भगवान, ये जीव को उस परमेश्वर से परिचित नहीं होने देगा, क्योंकि इसको डर है कि यदि उस भगवान का ज्ञान इस प्राणी को हो गया तो ये यहां से भाग जाएगा और तेरे जाल से परिचित होकर के ये परमात्मा के चरणों में चला जाएगा। पुण्यात्माओं, अब यहां प्रश्न एक और समस्या आपके मन में हृदय में उत्पन्न होगा, एक शंका कि गीता जी में तो काल ने बोला है, ये बता रहा है कि उस परमात्मा की शरण में जा। पुण्यात्मा, ये तो वेदों का ज्ञान जो है परमेश्वर जी ने, पूर्ण परमात्मा ने, कबीर जी ने इस काल के कंप्यूटर में डाल दिया। अब ये उसको चेंज नहीं कर सकता, इसने न्यू बोलना पड़ेगा। ये ऐसी, इसके अंदर एक ऐसी फॉन्ट बना दिया परमात्मा ने, ये उसको चेंज नहीं कर सकता, न्यू का नहीं बोलना पड़ेगा। इसके साथ साथ इसने अपना भी अड़ंगा अड़ा रखा है गीता जी में, वो समय आने पर बताएंगे। लेकिन उसको अब हम तत्व ज्ञान से सुलझावांगे। जो तत्व ज्ञान हमें मिला है कबीर परमात्मा का, कबीर परमेश्वर की वाणी का, सच्चिदानंद घन की वाणी वाला जो ज्ञान हमें मिला है, उससे इसको कंपेयर करके शुद्ध कर लिया हमने, और उसको शुद्ध करके आपको ये ज्ञान सुनाया जा रहा है। और साथ में ये कुछ पुस्तक बना करके आप जी के पास भेजी जा रही है।
उस दिनों में देख लेना, ये मानव समाज एकदम, विशेषकर हिंदू समाज एक बार फड़क कर जागेगा। इतना फड़क के जागेगा जैसे गहरी नींद तो उठा कर रखियो, के बिना हमारे साथ है, लुट गए पिट गए। और ऐसी उमंग से इस ज्ञान को ग्रहण करके जो तत्व ज्ञान है अपना आत्म कल्याण कराएंगे। उसके बाद फिर अन्य विश्व के जो शेष प्राणी हैं वो भी विवश हो जाएंगे सोचने को कि सचमुच ये ज्ञान न्यारा ही है और सत्य है, जो मानव को एक बनाओगा। हमारे विभाग जो हो चुके हैं ये नहीं रहेंगे, क्योंकि हम तत्व ज्ञान से परिचित होकर के पूरी पृथ्वी को अपना ही मानेंगे। आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल के पुत्र हैं, दुर्गा इनकी मां है। और श्री शिव पुराण में आपने पढ़ा कि भगवान वो सदाशिव अर्थात ये काल रूपी ब्रह्म ज्योति निरंजन क्षर पुरुष, जिसको गीता में क्षर पुरुष भी कहा है, काल भी कहा है, वो ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है कि तुम परमात्मा नहीं हो, तुम ईश नहीं हो, तुमने अपने आप को ईश समझा है, भगवान समझा है, ये बहुत अद्भुत हो गया। और इसी को ठीक करने के लिए मैं अब आया हूं, प्रकट हुआ हूं। और फिर ये कहता है कि वत्स पुत्रो, तुम्हारे को मैंने जो ये दो विभाग दिए हैं उत्पत्ति और पालन के, ये तुमने तप करके लिए हैं। एक बार फिर देखिए उसी पवित्र सदग्रंथ को, पवित्र शास्त्र को, श्री शिव पुराण को, फिर देखिए उसी शिव पुराण को जिसमें संस्कृत भी विद्यमान है। पुण्यात्माओं, ये एक ऐसा निर्मल ज्ञान है, एक ऐसा जटिल प्रश्न हो गया कि हमारे अंदर अज्ञान बहुत बढ़ गया। इस अज्ञान को हटाने के लिए रह कर रेगमार मारने पड़ेंगे, और ये रेगमार ठीक ना लगे तो नया पेंट डटा नहीं करा, रुका नहीं करता, वो ठहरेगा नहीं। इसलिए ये सदग्रंथों को दिखा दिखा कर आपके हृदय में जो जमा हो गया वो अज्ञान इन सदग्रंथों के प्रत्यक्ष प्रमाण से हटेगा, तब ये तत्व ज्ञान समावेगा, तब ये टिकेगा। इसलिए बार बार रेगमार ये मारने पड़ रहे हैं तत्व ज्ञान के, ये सदग्रंथ दिखा करके। देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित प्रथम भाग, और ये कहां से प्रकाशित है? श्री शिव महापुराण ये है विद्यावारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। इसमें आप देखिएगा ये है शिवपुराण रुद्र संहिता, शिवपुराण रुद्र संहिता भाग 2, रुद्र संहिता भाग 2 अध्याय 1 में मंत्र 17 में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव, ये शिव कौन है? ये काल ज्योति निरंजन के अंश से प्रकट है। अब देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव के अंश से प्रकट हैं। देखा गया, बकवाद कर दी। महेश उनमें स्वयं पूर्ण स्वयं शिव है ही है, पूर्ण से पूर्णतः। अरे भले आदमी हो, जब ये स्पष्ट कर रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता हैं जो शिव के अंश से प्रकट हुए हैं, ये भी सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु तीनों देवता हैं। इन देवताओं की पूजा गीता जी में मना किया है 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में, और 7वें अध्याय के 12 से 15 और 20 से 23 में। अब यहां देखिएगा, ये तो सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये शिव यानी इस काल के से प्रकट हुए हैं। अब यहां देखना,
ये शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में। अभी सुबह भी दिखाया था आपको कि जब ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो गया था इसी बात पे कि तू मेरा बेटा मैं तेरा बेटा, तब काल बीच में आया था। नंदीकेश्वर बोले, वो काल बोल रहा है फिर उनके पास आकर के। ये लंबी कथा, थोड़ा इसको शॉर्ट करके दिखाएंगे आपको। हाँ, यहाँ तो काल क्या कहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आकर कहता है कि मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 रूप हैं, ईश्वर और परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, ये काल कह रहा है, जो शिव रूप में प्रकट हो जाता है, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अपने आत्मा ब्रह्मा विष्णु महेश का किस बात पर झगड़ा हुआ था? ब्रह्मा कहता मैं भगवान हूं और विष्णु और शिव को मैंने उत्पन्न किया है, तू मेरा बेटा है, विष्णु तू मेरा पुत्र है। विष्णु जी कह रहा है कि मैं जगत का करता हूं, मैं भगवान हूं और तू मेरा पुत्र है, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। इनकी भगवान अपने आप को मालिक बताकर लड़ाई हो रही थी कि मैं भगवान हूं, वो कहता मैं भगवान हूं, मैं ईश हूं, प्रभु हूं। तो यहां वो काल इनका पिता आकर कह रहा है कि तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, यह तुम्हारी बहुत गलती की है तुमने। ये देखो मेरे ये दोनों रूप सिद्ध होते हैं, वे सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं। आगे कहा है हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। ओह, तुम ईश्वर नहीं बन सकते। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। आगे देखो, अब 18 पृष्ठ पे ये काल कह रहा पुत्रो, हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार से दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने में समर्थ नहीं है। अब देखो स्पष्ट हो गया, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है। पुत्रो, हे पुत्रो, यह कृत काल कह रहा है बेटो ब्रह्मा और विष्णु को कि दोनों जो तुम्हारे को मैंने दिए हैं ये उपाधि, ये तुमने किया तो तुमने अपना तप है, उस तप से मैंने तुम्हें दिया है। सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है और प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार 2 कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अब देखो कितना स्पष्ट हो गया। इस हमारे पवित्र पुराण ही हमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा और विष्णु भगवान नहीं है और ये काल के बेटे हैं, सदाशिव के पुत्र हैं। अब इसने 4 सिद्ध कर दिए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और ये बोलनिया न्यारा है जो कह रहा है ये चौथा है। अपनात्मा, अब ये तो सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा नहीं है, पुराण शिव पुराण ने सिद्ध कर दिया। और ये भी सिद्ध कर दिया कि ये तीनों देवता हैं। अब हम अपनी पवित्र गीता जी को पढ़ेंगे, देखेंगे। और पवित्र गीता जी जो है वेदों का सारांश है, वेदों का निष्कर्ष है, जिसके अंदर कोड वर्डों में इन पुराणों का भी जिक्र है।
इस दास ने एक शब्द अभी बोला था, ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग नहीं है। इनकी पूजा को कबीर परमेश्वर मना किया करते थे, जिससे वो अज्ञानी नकली ऋषि महर्षि और गुरु वो अक्षुब्ध होकर के परमात्मा की निंदा किया करते थे, समाज को उनके विपरीत भड़काया करते थे। और वो ज्ञान आज हमारे सदग्रंथ कबीर परमेश्वर के उस 600 वर्ष पहले बोले गए ज्ञान का समर्थन कर रहे हैं। अब आपको पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 और 20 से 23 को समझाएंगे, जिससे आपके हरदम ये समा होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। जो पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में जिसके विषय में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है, न ही उनका कोई कार्य सिद्ध होता, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। अब देखिएगा ये पवित्र गीता जी श्रीमद् भगवत गीता, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 12। यहां पर क्या कहा है इस गीता ज्ञान दाता अर्थात काल भगवान ने, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। इससे क्या सिद्ध है? इससे ये सिद्ध हुआ कि रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सती थी और तमगुण शिव से जो संहार, ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण तो ये गीता ज्ञान दाता काल है, जो श्री कृष्ण के शरीर में भूत की तरह प्रवेश करके प्रेत की तरह बोल रहा था। क्योंकि इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित आहार करने का, खाने का, जिसके कारण ये अपने तीनों पुत्रों से ये अपना ये आहार तैयार करवाता है। यहाँ पर सारा काम बिल्कुल फोर्सिबली करवा जा रहा है, जबरदस्ती करवाया जा रहा है। जीव की कई कति नहीं चलती यहाँ पर, चाहे को कितना अंडी पाक रहा हो, कितना जो है ब्रह्मचारी बन रहा हो, और कितना नो सोचा मेरे जैसा यहाँ सदाचारी नहीं है और झूठ नहीं बोलता, काल ने सबकी घिस काट रखी है। यहाँ जो उत्पत्ति विषय है, जो बच्चे उत्पन्न करने की जो बीमारी इसने ला रखी है, जीव के बस का नहीं इसको रोक सके, चाहे कितनी बात बना ली। जिसको हम भगवान माना करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे, इनकी देख लो कि कहानी है, इनको पढ़ ले तो आदमी की आंखें खुल जाएं। तो ये काल इनको भी नहीं बख्शता। तो ये जो क्रिया ये करवा रहा है उत्पत्ति, और ये यहाँ सती थी एक दूसरे मोह ममता जकड़ रखा हमारे को। हमें पता है कि कल मृत्यु होगी तो हमारे साथ ना को कार चले, ना कोठी चले, ना कोई बेटा चले, ना बेटी चले, लेकिन हमारे बस की बात नहीं, चाहे कितनी बात बना ला और कितना सहनशील आदमी दिखता हो, एक समय इतना क्रोध हो जाएगा मन माने वो बिल्कुल अपने से बाहर हो जाता है। तो ये सब क्रिया कहते हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण ये काल है। और ये कहता कि मैं इन में नहीं हूं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश से दूर रहता है। अपने एक तो 21वें ब्रह्मांड में भी रहता है ये, और प्रत्येक ब्रह्मांड में भी इसने अपना ऊपर के स्थान पर, अपने ऊपर ब्रह्मलोक में
एक अलग से गुप्त स्थान बनाया हुआ है जहां ये अपनी पत्नी दुर्गा को रखता है। और इसने वहां पर 3 स्थान बना रखे, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। वहां ये दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में रखता है, इससे बच्चे उत्पन्न करता है। अब देखिए रजोगुण प्रधान क्षेत्र और सतोगुण प्रधान क्षेत्र, तमोगुण प्रधान क्षेत्र में कैसे भिन्नता होती है। जैसे किसी मकान में 3 कक्ष हैं, 3 कमरे हैं। एक कमरे में ये अश्लील चित्र लगे हैं। जब व्यक्ति उस अश्लील चित्र लगे हुए उस कक्ष में जाता है तो उसके मन में नाना उसी प्रकार के विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं। जब तक उस कक्ष में रहेगा उसकी बुद्धि ऐसी विचलित रहेगी। और दूसरे में लगे हुए हों देशभक्तों के, शहीदों के, उसमें जाते ही अपने आप खून खोलने लग जाएगा। उनकी हिस्ट्री पढ़कर वो एकदम शेर पाक जाएगा। उन्हीं विचारों की तरह विचारधारा बन जाती है। और फिर जिस कक्ष के अंदर साधु संत फकीरों महापुरुषों के चित्र लगे हों, उनकी कहानी से परिचित हो, तो वैसा ही स्वभाव बन जाता है, विनम्र स्वभाव, सबके प्रति दया, यानी वैसी ही नेचर बन जाती है। तो ऐसे ही काल ने इन तीनों पुत्रों को, जिनसे इसने अपना आहार चलवाना है, बनवाना है, ये करवाना है सारा कार्य, उनको वहां ऊपर 3 स्थानों पर अलग अलग से रह करके जन्म देता है। जब दुर्गा और ये काल उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं, इनके संयोग से जो पुत्र वहां उत्पन्न होता है तो उसका स्वभाव, उसके अंदर रजोगुण उतना ही परिपूर्ण हो जाता है। वो रजोगुण युक्त ब्रह्मा बन जाता है। ब्रह्मा उसका नाम रख देते हैं। और जब ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र में दोनों रहते हैं और जब तक वो वहां एक बच्चे की उत्पत्ति होती है तो वो सतोगुण युक्त हो जाता है, उसको ये विष्णु नाम रख देते हैं। और तीसरा जो तमोगुण प्रधान क्षेत्र है उसमें ये दोनों पति पत्नी रूप में रहते हैं। इनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये तमोगुण युक्त, और इसका नाम महेश रख देते हैं। इन तीनों को फिर उत्पत्ति, सतिथि और संहार का कार्य देकर और इनकी शादी कर देते हैं। दुर्गा अपने ही अन्य 3 रूप धारण करती है और इन तीनों की शादी करके एक एक विभाग के स्वामी नियुक्त कर दिए जाते हैं। रजोगुण विभाग का ब्रह्मा, सतोगुण विभाग का विष्णु और तमोगुण विभाग का शिव। अर्थात एक ब्रह्मांड में ये एक विभागीय मंत्री हैं और इनका पिता जो काल है ये एक ब्रह्मांड के अंदर ये समझ लो मुख्यमंत्री है का रोल कर रहा। इस तरह इस सतिथि को हम समझेंगे तब हम सदग्रंथों को समझ सकेंगे और पूर्ण परमात्मा को जानकर हम मोक्ष करा सकेंगे। अब देखिएगा ये अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवद गीता जी, अध्याय नंबर 7 श्लोक 12 समझ में आएगा अपने। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। ये काल क्या करता है, इन तीनों को अलग से एक एक राजधानी दे देता है, जहां बैठकर ये 3 लोक के प्राणियों को यहां अपनी उस शक्ति से जो एक एक गुण इनके अंदर फिट कर दिया उससे प्रभावित रखते हैं। जैसे एक अपने मकान की रसोई में और छौंक लगाया मिर्चों का, वो मूल वस्तु साकार वस्तु तो विद्यमान है रसोई में और उसके गुण ने 3 अलग से जो कमरे कक्ष हैं मकान में, वहां बैठे व्यक्तियों को छीकम छीक कर दिया, वहां जाकर अपना प्रभाव दिखा दिया। ऐसे ही ये तीनों भगवान अपने अपने लोक राजधानी में विद्यमान हैं, वहां बैठकर ये
तीन लोक के प्राणियों को इन्हीं के गुण हमें प्रभावित रखते हैं, जिस कारण से हम यहाँ इस काल के जाल में बाई फोर्स फंसे रहते हैं। जैसे किसी को ने शराब पी ली तो उसका नशा हो गया, अब उसका बस की बात नहीं, वो कितना टेक कर कैसे चल रहा है और कैसे बोल रहा है ऐसे रहेगा, और वो नशा उतरेगा जब वो ठीक होगा। तो पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जी के इस तत्व ज्ञान से और सत्य भक्ति से ये इनके तीनों गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर धीरे धीरे बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा, और फिर हम परमात्मा की भक्ति करके और सत्य भक्ति से धनी होकर के काल का ऋण उतार के सतलोक चले जाएंगे। कोई दिक्कत को ना, दिक्कत हमें हमारे सामने मुश्किल ये आई है, कठिन कार्य ये हो गया कि हम इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करने में देरी कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमने पहले अज्ञान घना सुन रखा है, और वो अज्ञान हटेगा इन प्रमाणों को देखकर। इस कड़वी सत्य की घूंट भरनी पड़ेगी, आज भर लो चाहे 10 वर्ष पाछे भर लियो। जब तक इस कड़वी घूंट को नहीं भरोगे, इस तत्व ज्ञान को स्वीकार नहीं करोगे, ना तो जीव उद्धार ना या समाज सुधार कुछ भी नहीं हो सकता। दूनी आग लगती जा रही है, मानो कितना गिरता जा रहा है। और इस तत्व ज्ञान को समझ के फिर हम एक दूसरे से दया पैदा होगी, भगवान से डर लगेगा, बुराइयों से बचेंगे हम, और परमात्मा हमारी वो आवश्यकता पूरी करेगा जो कोई भी ना कर सकता। राजा भी नहीं कर सकता उन आवश्यकताओं को जो परमात्मा किया करता है। राजा भी भगवान के आगे हाथ जोड़ता फिरता है। जब हमें उस परमात्मा से सहारा मिलेगा तो हम ना चोरी कर सकते, ना ठगी करेंगे, किसी चीज के कसर ना छोड़, कमी नहीं छोड़ेगा भगवान। तो और फिर हमें ज्ञान होगा, डर भी होगा, ज्ञान से डर बनता है, फिर हम वो गलतियां भी नहीं करेंगे। इस प्रकार समाज सुधार भी होगा, सब बुराइयों से बच जावांगे, और परमात्मा की भक्ति करके हम सतलोक चले जावांगे, जहां से हम बिछुड़कर आए इस गंदे लोक में। अब ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तो सत्य होगी। अब ये तीनों भगवानों से ही ये सृष्टि काल की चल रही है, और ये पूजा के योग नहीं है। जो इनकी पूजा करते हैं वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। देखिएगा अब 13वें श्लोक में क्या बताया है, 7वें अध्याय के गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से ऊपर परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये काल कह रहा है कि इनसे ऊपर मैं हूं, ये मुझे नहीं जानते, इन्हीं की पूजा पाजा में उलझ पुलझ रहते हैं, इन्हीं तक सीमित है। अब 14वें श्लोक में क्या कहा है, 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, यह रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैला गया ये जाल, माया जाल बड़ा खतरनाक है, दुस्तर। परंतु जो पुरुष, जो साधक मुझको भजते हैं, इस ब्रह्म को भजते हैं, काल को भजते हैं, वो माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। कहने का भाव ये है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा ना करके केवल ब्रह्म साधना करते हैं, वो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं, शिव का पुजारी शिव के लोक में, विष्णु का पुजारी विष्णु के लोक में, ब्रह्मा का पुजारी ब्रह्मा के लोक में जाकर कोई देव पद प्राप्त कर लेगा, उन देवताओं के पास चले जाएंगे, और वहां से फिर तुरंत ही अपने पुनः को क्षीण करके फिर तो वापस गिर जाएंगे, 84 लाख योनियों में जाएंगे, नरक भोगेंगे। और जो ब्रह्म की साधना करता है वो एक महाकल्प तक, यानी सच्ची साधना आजीवन सच्चे जल में पूरे संत से लेकर के और विधिवत साधना करता है, वो फिर ब्रह्म लोक में चला जाता है, ब्रह्म का साधक। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश से कुछ ज्यादा राहत ब्रह्म लोक में गए प्राणी को होती है, वो ज्यादा समय तक जन्म मृत्यु से बच जाता है। लेकिन मृत्यु उसकी भी होती है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में स्पष्ट किया कि ब्रह्म लोक तक गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्वृत्ति में है, उनका भी मृत्यु होती है, जन्म मृत्यु में आते हैं। तो यहां ये कह रहा है कि जो मेरी भक्ति करते हैं वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के से मिलने वाली राहत से ऊपर उठ जाते हैं।
इस त्रिगुणमयी माया से, त्रिगुणमयी माया बड़ी खतरनाक है। और आगे फिर 15वें श्लोक में यही बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी त्रिगुणमयी माया के ऊपर जो आश्रित हो गए, इन तो आगे किसी ने मानते नहीं, चाहे कुछ भी कह लो इनको, तो वो माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाली राहत के ऊपर ही आश्रित है, उनके विषय में देखो क्या कहा है गीता जी अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 15। इस ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी त्रिगुणमयी माया के द्वारा, यानी इन्हीं के ऊपर आश्रित है, इनके अतिरिक्त तो किसी ने नहीं मानते, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर भावम, आसुर स्वभाव, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, इतना बलाइयो, ये दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख, ये गीता ज्ञान दाता काल कह रहा है कि मुझको नहीं बजते।